देखिए, डेली करंट अफेयर 16 सितंबर का ये करंट अफेयर होगा विथ स्टैटिक जीके के साथ, जो है कि आपको करंट अफेयर होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या बोलता है, देखते हुए आगे चलते हैं। चलिएगा, पहले प्रश्न बोल रहा है कि 77 नंबर का प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज सीरीज का अवार्ड जो है कि आपको किसे मिला है। तो ये बेस्ट ड्रामा इन सीरीज का अवार्ड जो है कि आपको किसको, देख रही है, किसको मिल गया। ये जो है कि आपको सर्वेलेंस को सर्विलेंस। जो है कि आपको, हाँ, सर्वेलेंस को जो है कि आपको मिल गया है। कौन सा है, 77 नंबर का है आपका प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज में मिला है। कौन सा सीरीज में मिला है, ड्रामा सीरीज में जो है कि आपको ड्रामा। सर्वेलेंस को दिया गया है, ठीक ना, ड्रामा सीरीज में जो है कि आपको दिया गया है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्या बोलता है, देखिएगा। 77 नंबर के एमी अवार्ड्स 2025 अवार्ड्स का स्थान जो है कि आपको कहाँ पे वितरण किया गया, तो लॉस एंजल्स जो है कि आपको लॉस पीकॉक थिएटर एंजल में, है ना, पीकॉक लॉस एंजल्स के थिएटर। पीकॉक थिएटर में जो है कि इसका आयोजन किया गया। और एमी अवार्ड टेलीविजन जगत का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रृंखला जो है कि आपको एमी होने वाला है। लेकिन ऑस्कर की बात करेगा, ऑस्कर जो है कि आपको फिल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है कि ऑस्कर होगा। और ऑस्कर की शुरुआत 1929 से जो है कि आपको किसकी शुरुआत होती है, ऑस्कर की शुरुआत जो है कि आपको और होती है। 77 नंबर का एमी अवार्ड 2025 की बात करेंगे, इसमें अमेरिकी टेलीविजन एकेडमी के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। और यह पुरस्कार टीवी कार्यक्रम, कलाकार और तकनीकी टीमों को जो है कि आपको क्या किया जाता है, एमी अवार्ड जो है कि आपको दिया जाता है। और एमी अवार्ड्स के प्रकार की बात करेंगे, एमी अवार्ड्स का प्रकार 3 प्रकार का होता है। प्राइम टाइम जो है कि एमी अवार्ड, डे टाइम एनी अवार्ड और इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो है कि आपको ये 3 टाइम का होता है। जिसमें प्राइम टाइम के लिए जो है कि सर्विलांस को दिया गया है। किसको दिया गया है, प्राइम टाइम के लिए सर्विलांस को दिया गया है। ड्रामा श्रृंखला में सर्विलांस को दिया गया है। कॉमेडी श्रृंखला की बात करेंगे, कॉमेडी श्रृंखला में द स्टूडियो को दिया गया है। और देखिएगा, सीमित जो है कि आपको श्रृंखला में एडी लाइसेंस को जो है कि आपको दिया गया है। और टेलीविजन फिल्म में जो है कि आपको किसको दिया गया है ना, ब्रिज गेट जॉन्स मेड अबाउट द को जो है कि आपको दिया गया है। ये जो है कि टेलीविजन द अबाउट द बॉय को जो है कि आपको दिया गया है, टेलीविजन फिल्म के लिए जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है। अगला है कि मुख्य अभिनेत्री का अवार्ड जो है कि आपको किसको मिला है, तो ड्रामा सीरीज की बात करेंगे तो ब्रिट जो है कि आपको लोअर को दिया गया है। कौन से फिल्म के लिए, सर्विलांस फिल्म के लिए, सर्विलांस के लिए जो है कि आपको दिया गया है। और बेस्ट एक्टर, लीड एक्टर जो है कि आपको मुख्य अभिनेता के रूप में ड्रामा फिल्म का जो है कि एक्टर है उसको दिया गया है, स्टार्लिंग के ब्राउन को जो है कि आपको दिया गया है ना। कौन सा, तो ये पैराडाइज के लिए जो है कि आपको दिया गया है। अगला है कि मुख्य अभिनेत्री, है ना, मुख्य लीड एक्ट्रेस के रूप में जो है कि आपको कॉमेडी सीरीज में किसको दिया गया है, तो ये जीन स्मार्ट को जो है कि आपको दिया गया है, हैक्स के लिए जो है कि आपको दिया गया है। और मुख्य अभिनेता कॉमेडी में सेथ जो है कि आपको रोगेन को दिया गया है, द स्टूडियो के लिए दिया गया है। और निर्देशक में ड्रामा श्रृंखला में एडम जो है कि आपको प्रेंडल को दिया गया है। स्लो हॉर्स के लिए जो है कि यह पुरस्कार उसको दिया गया है, स्लो हॉर्स के लिए। आगे देखिएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्या बोल रहा है अगला है दूसरा नंबर सवाल। दूसरा सवाल बोल रहा है, हाँ, दूसरा सवाल बोलता है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में मीनाक्षी हुड्डा ने कौन सा पदक जो है कि आपको जीता है। तो कौन सा श्रृंखला है, तो विश्व जो है कि आपको मुक्केबाजी चैंपियनशिप है। और यह कब का है, 2025 का है। इसमें मीनाक्षी हुड्डा जो है कि आपको कौन सा मेडल जीती है, इसी के बारे में बोल रहा है। तो मीनाक्षी हुड्डा हुड्डा ने इसमें जो है कि आपको कौन सा गोल्ड जो है कि आपको मेडल अपने नाम जो है कि आपको कर लिया है। स्थान कहाँ पे हुआ था इसका, खेल का आयोजन, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन की बात करेंगे, ये लिवरपूल इंग्लैंड में इसका क्या किया गया था, आयोजन जो है कि आपको किया गया था। और इसमें स्वर्ण पदक में जो है कि पुरुष वर्ग में देखिएगा, स्वर्ण पदक जो है कि आपको जेमिसन जो है कि आपको लोबेरिया 57 किलो भार वर्ग में ये स्वर्ण पदक जो है कि आपको जीती है। और 48 किलोग्राम भार वर्ग में जो है कि आपको स्वर्ण पदक कौन जीता, तो ये जो है कि आपको मीनाक्षी हुड्डा ने जो है कि आपको नाम किया है। किसने नाम किया है, मीनाक्षी हुड्डा ने अपने नाम जो है कि आपको किया है। आगे देखिएगा, रजत पदक की बात करेंगे, 80 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जो है कि आपको नूपुर सेरोन को दिया गया है। और 80 किलोग्राम भार वर्ग में जो है कि कांस्य पदक किसको, पूजा रानी को जो है कि आपको मिला है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत के पदक विजेता की बात करेंगे, नूपुर शेरोन को जो है कि आपको कौन सा, तो 80 किलोग्राम प्लस में जो है कि आपको सिल्वर पदक जो है कि आपको दिया गया। और पूजा रानी को 80 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा कांस्य पदक जो है कि आपको दिया गया है। और आगे देखिएगा, भारत के पूर्व जो है कि महिला विश्व चैंपियनशिप जिसमें
एमसी जो है कि आपको मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम जो है कि आपको कब कब जीती है, तो ये 2002 में जीती है, 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2010 में और 2018 में जो है कि आपको कौन जीती है, एमसी मैरी कॉम जो है कि आपको जीती है इस टूर्नामेंट को। निका जरीन की बात करेंगे, निका जरीन 2022 में और 2023 में निका जरीन इस टूर्नामेंट को जो है कि आपको जीती है। और सरिता देवी की बात करेंगे 2006 में, ये जो है कि आपको चैंपियनशिप जो है कि सरिता देवी जो है कि आपको जीती है। आगे देखिएगा, रितु घनघास की बात, क्या दे दिया है रितु घनघास के बारे में, अच्छा, लीतू घनघास जो है कि आपको 2023 में जो है कि आपको ये जीती है। उसके बाद लवलीना बोरगोहन की बात करेंगे, 2023 में ये इन्होंने जो है कि आपको जीता है। और श्रुति बोरा ने भी जो है कि आपको कब, 2023 में जो है कि आपको जीता है। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आपका बोल रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार कौन सा है। तो ये 3D होने वाला है, निगरानी रडार होगा, कौन सा है, तो इसका नाम है लज्जा एन। क्या नाम है, लज्जा एन जो है कि आपको होने वाला है। पहला स्वदेशी 3D रडार का नाम है लज्जा एन। इसको भारतीय नौसेना के द्वारा क्या किया गया है, अपने नौसेना में शामिल किया गया है, मतलब कमीशन जो है कि आपको कर लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, नौसेना जो है कि आपको वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए इसको जो है कि आपको क्या किया, तो अपने यहाँ पे जो है कि आपको शामिल किया है। निर्माण कौन किया है, तो इसका निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है ना, इसके द्वारा जो है कि आपको किया गया है ना। आगे देखिएगा, इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज है 9 किलोमीटर से लेकर कितना किलोमीटर तक, 474 किलोमीटर तक जो है कि इसका रेंज जो है कि आपको होने वाला है। और कितने ऊंचाई तक को ये कवर अप करेगा, तो ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ऊंचाई करेगा ये आपको, एक मिनट, ऊंचाई 10,000 जो है, अच्छा 1 लाख है ना, सॉरी 1 लाख जो है कि आपको फीट तक को क्या करेगा, ये कवर अप जो है कि आपको करने वाला है, ऊंचाई को कवर अप करेगा। और इस रडार स्पेन की कंपनी जो है कि आपको इंदिरा इंदिरा के लज्जा 3D सिस्टम को नौसेना का संस्करण जो है कि आपको होने वाला है। ये कहाँ का है, इंदिरा जो है कि आपको स्पेन की एक कंपनी है ना, उसी के नाम पर जो है कि आपको बनाया, लेकिन ये स्वदेशी रूप से जो है कि आपको बनाया हुआ इंदिरा होने वाला है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करेंगे। महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखिएगा, पहला करंट अफेयर बोल रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहाँ, माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है, जो 32 बिट का है, तो इसका नाम है विक्रम 32 जो है कि आपको होने वाला है। क्या नाम है, विक्रम 32 होगा। अगला है कि भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोर्ट की बात करेंगे, ये कौन सा है, तो आईएनएस निस्तार जो है कि आपको होने वाला है, आईएनएस निस्तार जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत की बात करेंगे, इस पोत का क्या नाम है, समुद्र प्रताप जो है आपको नाम है। क्या नाम है, क्या करेगा, प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला ये पोत जो है कि आपको होने वाला है। अगला बोलता है कि पहला स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन जो है कि आपको कौन सा है, तो यह जो है कि आपको सह्याद्री जो है कि आपको होगा। और सह्याद्री LET है ना, नेटवर्क इन ए बॉक्स जो है कि आपको सह्याद्री होने वाला है। स्वदेशी बेस चिप 4G मोबाइल बेस स्टेशन जो है कि आपको होने वाला है। और भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UVA कौन है, तो FWD जो है कि आपको 200B इसका नाम जो है कि आपको होने वाला है। ये क्या है, एक प्रकार का स्वदेशी रूप से निर्मित जो है कि आपको बम्बर होने वाला है। भारत का पहला जो है कि आपको स्टार लाइनर ड्रोन की बात करेंगे, वो कौन सा ड्रोन होगा, स्टार लाइनर ड्रोन, इसका नाम क्या है, दृष्टि 10 जो है कि आपको इसका नाम होने वाला है। क्या नाम है, दृष्टि 10 जो है कि आपको नाम होने वाला है। आगे चलिएगा, अगला क्या बोलता है, हाँ, आगे आगे आते हैं, अगला अगला आते हैं। पहला स्वदेशी जो है कि विमान वाहक पोत की बात करेंगे, पहला कौन सा है, तो आईएनएस विक्रांत जो है कि आपको होने वाला है। और पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर, मोटर से चलने वाला व्हील चेयर का क्या नाम रखा गया है, तो नियो बोल्ट रखा गया है, नियो बोल्ट जो है कि आपको रखा गया है। आगे देखिएगा, क्या बोलता है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपको कल ही बताए थे, कौन है, बृहस्पति जो है कि आपको सबसे बड़ा ग्रह जो है कि आपको होने वाला है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह भी कौन है, तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानी मीट जो है कि आपको होने वाला है। भारत की पहली जो है कि महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है कि आपको थी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी, दूसरी महिला राष्ट्रपति वर्तमान में भी है, द्रौपदी मुर्मू। चलेगा, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ठीक है, आदिवासी में पहले जो है कि आपको होगी, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की ओर चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह को क्या कहा जाता है, चंद्रमा जो है कि आपको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, फेफड़ा। रक्त को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा। फेफड़ा जो है कि आपको करता है। लेकिन शुद्धिकरण पूछेगा
रक्त की शुद्धिकरण कौन करता है, शुद्धिकरण कौन करता है, किडनी ये क्या हो जाएगा, किडनी किडनी हो करता जाएगा, है। क्या हो जाएगा, किडनी जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा जो है कि फ्लोएम। आपको होता है। फ्लोएम जो है कि बना हुआ भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम की बात करेंगे, जाइलम जल और खनिज लवण को जल लेकर कौन जाता है, जाइलम जो है कि आपको लेकर जाता है। जल का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम घनत्व जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं। चौथा सवाल, चौथा सवाल है कि राजभाषा कृति पुरस्कार 2025 प्रथम किसे जो है कि आपको प्रदान किया गया। तो राजभाषा कृति पुरस्कार 2025 जो है कि आपको किसको दिया गया है, तो यह दिया गया है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को जो है कि आपको दिया गया है। याद रखिएगा, राजभाषा कृति पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया है, प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक एवं सुधार और लोक लोक शिकायत विभाग को जो है कि यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। दिया गया। राजभाषा कृति पुरस्कार की बात करेंगे, इसको किस तिथि को दिया गया, 14 सितंबर को जो है कि आपको दिया गया। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस के रूप में जो है कि मनाया जाता है, इसीलिए जो है कि आपको दिया गया है। ठीक ना, और स्थान कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में इसका वितरण हुआ है। और किसको दिया गया, तो ये अच्छा, ये जो है कि आपको किस अवसर पे दिया गया, तो हिंदी दिवस समारोह को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के रूप में जो है कि आपको राजभाषा कृति पुरस्कार दिया गया। प्रस्तुत किसने किया था, तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास को राजभाषा कृति पुरस्कार प्रथम जो है कि आपको प्रदान किया गया। ये प्रथम बार वितरण होना शुरू हुआ है और प्रथम बार जो है कि इस विभाग को दिया गया है, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखिएगा, विभाग को यह पुरस्कार लगातार दूसरी बार जो है कि आपको प्रदान जो है कि आपको किया गया है। और राजभाषा कृति पुरस्कार के बारे में बोल रहा है, भारत सरकार द्वारा हिंदी भाषा को उत्कृष्ट प्रयोग और प्रचार प्रसार के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च जो है कि आपको राजभाषा पुरस्कार कौन सा है, यही राजभाषा कृति पुरस्कार जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं। हर वर्ष जो है कि आपको साल में कितनी तारीख को, तो हर साल जो है कि आपको 14 तारीख को, 14 तारीख को कौन सा, 14 तारीख को जो है कि आपको हिंदी हिंदी दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। और उद्देश्य क्या है, सरकारी कार्यालय, मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक उपक्रम, बैंक आदि में हिंदी का प्रयोग को क्या करना, बढ़ावा जो है कि आपको देना। और यह पुरस्कार सबसे पहली बार कब जो है कि आपको दिया गया था, 1975 में जो है कि आपको शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1975 में जो है कि आपको शुरू हुआ था पहली बार। आगे चलते हैं। अगला क्या है, डिजिटल भुगतान पुरस्कार जो है कि 2024-25 की बात करेंगे, ये किसको दिया गया, यह दिया गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है कि आपको दिया गया। कौन सा पुरस्कार है, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसको है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है कि यह पुरस्कार दिया गया है। और शंकर देव पुरस्कार 2023 की बात करेंगे, यह किसको दिया गया, शंकर देव पुरस्कार सोनल मानसिंह को दिया गया। किसको दिया गया, सोनल मानसिंह को जो है कि आपको दिया गया। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस, ये माकारियोस जो है कि आपको साइप्रस के द्वारा जो है कि साइप्रस का ये सर्वोच्च सम्मान है, और ये साइप्रस के द्वारा किसको दिया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है कि आपको दिया गया। आगे चलते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, विश्व खाद्य पुरस्कार जो है कि आपको किसको मिला है, तो मारिया गेला जो है कि आपको हेंगरिया को दिया गया है। और ये मारिया गेला हेंगरिया कहाँ की है, ब्राजील की होने वाली है, जिसको विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 की बात करेंगे, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 ये किसको मिला है, सर्वप्रिया जो है कि आपको सागवान को दिया गया है। किसको दिया गया है, सर्वप्रिया सागवान को जो है कि यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 अखबार में किसको मिला है, तो ला प्रेस को दिया गया है। और ये ला प्रेस कहाँ का है, निकारागुआ का है। कहाँ का है, निकारागुआ का जो है कि आपको होने वाला है। आगे आइएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस जिला में बायो एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। तो बायो एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन असम के कौन सा जिला में किया गया है, असम के गोलाघाट जिला में किया गया है। कौन सा, गोलाघाट जिला में जो है कि आपको किया गया है। आइए, असम में जो है कि आपको असम के गोलाघाट में बायो एथेनॉल जो है कि प्लांट का क्या किया गया है, उद्घाटन जो है कि आपको किया गया है। स्थानीय नाम इसका है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में जो है कि आपको लोमागढ़ घाट में जो है कि इसका जो है कि आपको
गोलाघाट, सॉरी, गोलाघाट में जो है कि आपको अनावरण किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन था? तो प्रधानमंत्री गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर वहां पर उद्घाटन जो है कि आपको किया है। और यह पहल भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए किया गया है। और इसी अवसर पर इन्होंने, है ना, पॉली प्रोपलीन यूनिट की भी आधारशिला जो है कि आपको रखी है। पॉलीप्रोपलीन यूनिट एक घरेलू सामान, वस्त्र, ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल उपकरण जैसे कई जो है कि आपको उद्योगों में उपयोग में लाने वाला क्या है, कच्चा माल जो है कि आपको होता है। इसका भी यहाँ से क्या होगा, उत्पादन जो है कि आपको होगा। छठा सवाल क्या बोल रहा है? छठा सवाल बोलता है कि न्यायमूर्ति एम एम जो है कि आपको सुंदर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कौन सा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कि एम सुंदर को बनाया गया है? तो ये मणिपुर का बनाया गया। याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से पूछने वाला प्रश्न है। क्या है कि मणिपुर में जो है कि आपको, है ना, क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन कुछ दिन पहले जो है कि आपको लगा था, है ना, इसलिए जो है कि इंपॉर्टेंट होता है वहां के लिए। न्यायमूर्ति एम जो है कि सुंदर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कि आपको इनको क्या कर दिया गया है, इनकी नियुक्ति जो है कि आपको कर दी गई है। और यह नियुक्ति न्यायमूर्ति श्री कैंपैया जो है कि आपको सोमशेखर को जो है कि आपको रिटायरमेंट कब हो रहा है? इनका रिटायरमेंट 14 तारीख को हो रहा है। 14 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त के बाद जो है कि अगले बनेंगे कौन? एम सुंदर जो है कि आपको बनेंगे अगले मुख्य न्यायाधीश मणिपुर हाईकोर्ट के। आगे चलते हैं। भारत का पहला जो है कि आपको उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे? 1861 के एक्ट के तहत 1862 ईस्वी में जो है कि आपको कब किया गया? तो यह जो है कि आपको कोलकाता में किया गया। और कोलकाता के साथ साथ 1862 ईस्वी 1861 के एक्ट के तहत 3 जगह हाई कोर्ट की बात कहा गया। एक जो है कि आपको कोलकाता में, दूसरा जो है कि आपको मद्रास में, है ना, मद्रास में, और तीसरा जो है कि आपको बॉम्बे में, है ना, बॉम्बे, बॉम्बे में। कल ही बताया था, ये कल ही हुआ था, रात को ये हुआ था ना। आगे चलते हैं। और वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट की संख्या की बात करेंगे। हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में कितनी होगी? 25 हाई कोर्ट जो है कि आपको होगी। और हाई कोर्ट हाई कोर्ट की बात करेंगे। हाई कोर्ट में, किस हाई कोर्ट में कितना न्यायाधीश होगा, इसका निर्णय कौन करता है? किस हाई कोर्ट में कितना न्यायाधीश होगा, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। या किसी हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का ट्रांसफर भी करना होगा, तो वो ट्रांसफर कौन करेगा? हाई कोर्ट राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है, अगर ये एच नाम के हाई कोर्ट में काम कर रहा है और उसको जे नाम के हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना हो, तो ये राष्ट्रपति जो है कि आपको करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे। आगे चलते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट में संसद करता है। कौन करता? सब में राष्ट्रपति नहीं होगा, इसमें क्या होगा? संसद जो है कि आपको होगा। क्या होगा? संसद होगा। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 214 में जो है कि आपको हाई कोर्ट किया गया है। 14 से लेकर 231 तक जो है कि आपको कहा गया है। और देखिएगा 214 में क्या बोलता है कि राज्यों के लिए क्या होगा? 214 में बोलता है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट जो है कि आपको होगा। और 215 में बोलता है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। कैसा न्यायालय होगा? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा 215 में। 216 में हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हाई कोर्ट का गठन जो है कि आपको किया जाएगा। 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। 219 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा है। 222 में एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का तबादला राष्ट्रपति करेंगे, इसकी चर्चा 222 में है। 226 के तहत हाई कोर्ट क्या निकालता है? हाई कोर्ट रिट निकालता है मौलिक अधिकार पे जो है कि आपको। और 231 में जो है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, इसकी चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? 231 अनुच्छेद में जो है कि देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा अनुच्छेद में हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आ ही गया ना प्रश्न। कौन सा अनुच्छेद में है राष्ट्रपति द्वारा? 217 में जो है कि आपको किया गया है। बिल्कुल सही है, 217। हटाएगा शपथ तो राज्यपाल दिलाता होगा ना। अच्छा, हटाएगा संसद। हटाएगा कौन? हटाएगा संसद। शपथ ग्रहण की बात करेंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश। नहीं, राज्यपाल दिलवाता है। कौन दिलवाता है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल लगाइएगा। आगे चलते हैं।
उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? 226 के तहत जो है कि आपको है। और उच्च न्यायालय को जो है कि न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार जो है कि आर्टिकल 13 के तहत जो है कि आपको न्यायिक समीक्षा जो है कि आपको कर सकते हैं। और एक उच्च, हाँ 13 में भी ये लिखा हुआ 13 और 139 सही है, 139 और 13 बिल्कुल सही है ना? ये हम पॉलिटी के सेशन में पढ़ाए भी हुए हैं, है ना? 13 और 139 में न्यायिक पूर्णावलोकन, है ना? ऑलरेडी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। सही है, कोई सोचने वाली बातें नहीं है, 13 में लिखा हुआ है ना? 13 आपको दिख रहा है ना कि मौलिक अधिकार का भाग है, इसीलिए आपको दिख रहा होगा, है ना, कि मौलिक अधिकार यहाँ हाई कोर्ट में क्या करने के लिए आ गया, लेकिन है ये 214 से स्टार्ट है तो फिर 13 में फिर से हो गया। ये न्यायिक समीक्षा है, ये न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है, देख रहे हैं ना? यहाँ पर हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा का जो है क्या, है ना? तो न्यायिक समीक्षा कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है 13 के तहत, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। एक उच्च न्यायालय दूसरे एक से अधिक हाई कोर्ट के लिए, एक से अधिक राज्यों के लिए स्थापित होगा। इसकी भी चर्चा 231 में किया गया। किसमें किया गया है? 231 में जो है किसकी चर्चा किया गया है ना? और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? रिटायर्ड की आयु कितनी होती है? 62 साल जो है क्या आपको होती है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट 65 साल जो है क्या आपको होती है। कितनी होती है? 65 साल होती है। मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। हाँ बोलिए। बोल रहे थे न्यूनतम की कोई चर्चा है कि नहीं कहीं पर? नहीं, न्यूनतम की कोई चर्चा नहीं है, न्यूनतम की कोई चर्चा नहीं है। अगर योग्यता आप फुलफिल कर रहे हैं तब सही है, अगर योग्यता फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो गलती बात है फिर, है ना? योग्यता उसका फुलफिल करना चाहिए। जो हाई कोर्ट के लिए योग्यता बनाया गया है संविधान में, उस योग्यता को क्या होना चाहिए? उस योग्यता को आपको मानना चाहिए। अगर वो योग्यता है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। हाई कोर्ट की योग्यता यही बोलता है कि भारत के आप नागरिक होने चाहिए, 10 वर्ष तक आप किसी निचले न्यायालय में, मतलब जिला न्यायालय में आप न्यायाधीश होने चाहिए, और 10 वर्ष या न्यायाधीश हो या 10 वर्ष तक आप कोई हाई कोर्ट में क्या हो, वकील के रूप में काम किए होने चाहिए। बस यही आपकी योग्यता खोजता है, ठीक ना? योग्यता खोजता है। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि इसके वर्तमान में यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या शासन लगा हुआ है? राष्ट्रपति शासन जो है कि आपको लगा हुआ है। और राज्यपाल यहाँ पर अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर 60 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर 1 जो है कि आपको होने वाला है। और मणिपुर में लोकसभा की सीट की बात करेंगे, 2 लोकसभा सीट है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में जो है कि आपको है। और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ, है ना? और केबुल लामजाओ जो है कि आपको राष्ट्रीय उद्यान किस झील के अंतर्गत है? तो ये लोकटक झील के अंतर्गत जो है कि आपको होने वाला है। और लोकटक झील के अंदर केबुल लामजाओ जो है कि आपको होगा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? डांसिंग डियर, है ना? डांसिंग जो है कि आपको डियर के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध होने वाला है। ये पूछता है प्रश्न। आगे चलिएगा। सातवां प्रश्न क्या बोलता है? सातवां प्रश्न बोलता है कि भारतीय नौसेना को, है ना, एंड्रोट बोल रहा है। एंड्रोट नामक जो है कि आपको पनडुब्बी रोधी जहाज सौंपा गया है। यह जो है कि आपको किस स्थान पर लिया गया है, मतलब कौन सा स्थान पर इसको सौंपा गया है? तो इसको सौंपा गया है आपको कहाँ पे? गोवा के तट पे जो है कि आपको सौंपा गया है। नहीं, लक्षद्वीप में है। कहाँ पे है? लक्षद्वीप में, गोवा नहीं, लक्षद्वीप में है। कहाँ है? लक्षद्वीप में जो है कि आपको सौंपा गया है। आगे देखिएगा। भारतीय नौसेना को एंड्रोट नामक दूसरी पनडुब्बी रोधी जो है कि युद्धक उथले पानी में जो है कि आपको जहाज सौंपी गई है। और यह डिजाइन और इसका निर्माण कौन किया है? तो इसका निर्माण जो है कि गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और ये गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ की संस्था है? कोलकाता की जो है कि आपको होने वाली है। ऑनड्रेड नामक जो है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह का एक जो है कि आपको द्वीप में लिया गया है ना? और यह जहाज लगभग 77 मीटर लंबा और डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन के साथ ये क्या होता है? संचालित जो है कि आपको होता है। और ये कौन सा है? लक्षद्वीप समूह है। पूछेगा लक्षद्वीप समूह की बात करेगा। लक्षद्वीप समूह हमारे भारत के पूर्वी दिशा में है कि पश्चिम की दिशा में है? लक्षद्वीप समूह पश्चिमी में है। पश्चिमी की दिशा में। चलिएगा, लक्षद्वीप समूह जो है कि आपसे पूछेगा पश्चिम में है। कौन से सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह? कौन से सागर में? अरब सागर में जो है कि आपको लक्षद्वीप समूह जो है कि आपको अरब सागर में जो है कि आपको दिखाई देगा, ठीक ना? अरब सागर में जो है कि आपको दिखाई देगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये लक्षद्वीप जो समूह है ना, ये किससे निर्मित है? कोरल निर्मित है। किससे निर्मित है? कोरल या मूंगे से निर्मित ये जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा,
मूंगा या कोरल क्या होता है? ये सबसे बड़ा कोरल जो है और मूंगा की चट्टान जो है कि आपको कहाँ मिलेगा? ग्रेट बैरियर रीफ में मिलेगा, और ये ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में मिलेगा। और यहाँ पर आदमी ना जाता है, इसको अंदर पानी के अंदर जाता है ना, पहन के जो है कि इक्विपमेंट लगा कर जाता है आदमी को देखने के लिए, है ना। तो ये जो है कि आपको ये भी जो है कि किसका निर्माण हुआ है? कोरल से निर्मित जो है कि आपको द्वीप होगा, कौन सा? लक्षद्वीप समूह जो है कि आपको होगा। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या है? कवारती। कावारती जो है कि इसकी राजधानी जो है कि आपको होने वाली है। कौन सी राजधानी है? कावारती जो है कि आपको इसकी राजधानी जो है कि आपको होती है। यहाँ से दो सवाल पूछेगा कि 9 डिग्री चैनल जो है कि आपको किससे किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल मिनी काय लक्षद्वीप। मैंने कैसे कवराती है? मिनी काय को लक्षद्वीप से जो है कि आपको अलग करता है। और 11 डिग्री चैनल पूछेगा, ये किसके किसको अलग करता है? 11 डिग्री 11 9 हाँ 8 11 डिग्री ना सर, एक 8 ए, डिग्री 8 है मालदीव से मिनी का। अंडमान को निकोबार से मालदीव से मिनी कोया जो है कि 8 डिग्री है। 9 डिग्री हो गया, 10 डिग्री जो है कि अंडमान वाला हो गया। 11 डिग्री Yes, बताइए। अंडमान को निकोबार से। दक्षिणी अंडमान को कार निकोबार से है। वो तो 10 डिग्री है। 11 डिग्री जो है ना आपको कोन्नो द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। किसको? कोन्नो द्वीप को लक्षद्वीप से जो है कि 11 डिग्री चैनल जो है कि आपको अलग करता है, ठीक है। और 10 डिग्री जो है कि आपको किसको? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से जो है कि आपको अलग करता है, है ना। चलिए, हो गया ना क्लियर। ये नया प्रश्न है 11 डिग्री, याद रखिएगा, प्रश्न पूछ भी सकता है 11 डिग्री वाला, ठीक है ना। आगे चलते, क्या बोले? लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का श्रृंखला है। कितना है? 36 द्वीपों का एक श्रृंखला जो है कि आपको लक्षद्वीप में जो है कि आपको दिखाई देगा, ठीक ना, दिखाई जो है कि आपको देने वाला है। आगे चलते हैं, भारतीय नौसेना की बात करेंगे। इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडियन जो है कि आपको कंपनी के द्वारा जो है कि आपको किया गया, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया। मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर इसका होगा। और वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इसके क्या है? इसके जो है कि आपको हेड होने वाले हैं, ठीक ना, हेड जो है कि आपको होने वाले हैं। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है नौसेना का? तो पश्चिमी कमान देखिएगा कहाँ पे? मुंबई में जो है कि आपको दिखाई देगा। पूर्वी कमान की बात करेंगे, पूर्वी कमान जो है कि कहाँ है? विशाखापट्टनम में जो है कि आपको दिखाई देगा। और दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोचीन में जो है कि आपको दिखाई देगा। चलिएगा आगे चलते हैं। 8वां सवाल क्या बोलता है? 8वां सवाल बोलता है कि भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है जहां दा विंची रोबोटिक जो है कि सर्जिकल सिस्टम का प्रशिक्षण जो है कि आपको किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है दा विंची रोबोटिक सर्जरी का परीक्षण? ये एम्स दिल्ली में जो है कि आपको किया गया है। आइए जरा देखते हैं। देखिएगा, ये रोबोट के जरिए पूरा ऑपरेशन जो है कि आपको होगा, सर्जरी जो है कि आपको होगा। आइए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टरों और नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को दा विंची रोबोटिक सर्जिकल जो है कि सिस्टम पर परीक्षण जो है कि आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पर इसको ट्रेनिंग जो है कि आपको दिया जाएगा। एम्स दिल्ली की बात करेंगे, एम्स दिल्ली भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है जहां पर इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जो है कि आपको जाएगा। दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम दुनिया का सबसे उन्नत मिली जो है कि आपको इनिवेसिव सर्जरी प्लेटफॉर्म जो है कि आपको माना जाता है, सबसे बेस्ट है। यह जो है कि जटिल सर्जरी को छोटे जो है कि आपको चीरे में लगाकर क्या कर सकता है, जो है कि आपको कर सकता है। जैसे ही बहुत बड़ा सर्जरी है, ओपन हार्ट का सर्जरी, सबसे बड़ा ओपन हार्ट का सर्जरी होता है, ठीक ना, ब्रेन का सर्जरी होता है, ये सब मुश्किल सर्जरी होता है। तो ये सब में क्या करेगा? पूरा नहीं खोल के एक छोटा सा जो है कि होल करेगा, और उस होल के माध्यम से छोटा सा चीरा लगा के जो है कि आपको करेगा एम्स दिल्ली। आगे चलता है, अगला है 9वां नंबर सवाल। 9वां सवाल बोलता है कि भारत ISSF विश्व कप 2025 चीन ने जो है कि कौन सा मेडल टैली में कौन सा स्थान जो है कि आपको लाया है? अच्छा, भारत जो है कि आपको, देखिए फिर से, भारत ISSF विश्व कप 2025 जिसका आयोजन चाइना में हुआ था, इसमें मेडल टैली में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 5वां स्थान जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है, 5वां स्थान होगा। आइएगा, भारत ISSF विश्व कप 2025 की बात करेंगे। चीन के नेंगमो में जो है कि आयोजित ISSF विश्व कप 2025 राइफल और पिस्टल में भारत कुल मिलाकर जो है कि 5वां स्थान पे रहा है। ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ईशा सिंह ने जो है कि आपको स्वर्ण पदक जो है कि अपने नाम किया है।
मेघना सजनार ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक के साथ अपना जो है कि पहला विश्व जो है कि पदक जो है कि आपको जीत लिया है। कौन? मेघना सजनार ने जो है कि आपको जीता है। और चीन 41 पदक के साथ, टोटल 41 पदक में 16 जो है कि गोल्ड है, 11 सिल्वर है और 14 जो है कि आपको कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में फर्स्ट रैंक किसका आया है? फर्स्ट रैंक जो है कि आपको आया है चाइना का जो है कि आपको आया है। किसका आया है? चाइना का जो है कि आपको आया है। अमेरिका 19 और नॉर्वे जो है कि 9 और इटली जो है कि आपको 12 पदक तालिका में 5 जो है कि आपको देशों में शामिल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है कि आपको कौन बना? पांचवा हमारा अपना भारत जो है कि आपको 5वें रैंक पे होने वाला है। ठीक है, 5वें रैंक। आइएगा, क्या बोलता है कि निशानेबाजी स्पर्धाओं का गवर्निंग बॉडी जो है कि आपको कौन है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है कि आपको होता है। और शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 17 जुलाई 1907 को किया गया। और इसका मुख्यालय की बात करेगा, मुख्यालय कहाँ है शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का? जर्मनी के म्यूनिक शहर में जो है कि आपको है। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, शूटिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो लूसी यानो जो है कि आपको रोजी जो है कि आपको होने वाले हैं, है ना। आगे चलते हैं, 10वां नंबर सवाल पे आते हैं। 10वां सवाल क्या बोल रहा है? 10वां सवाल बोलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का को जो है कि आपको जारी किया? तो 100 रुपए का स्मारक सिक्का किसके शताब्दी के रूप में जारी किया है? तो भूपेन हजारिका के, है ना। किसके? भूपेन हजारिका। चलिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2025 को गुवाहाटी में भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका की शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का सिक्का का क्या किया? अनावरण किया। और यह विशेष एक डाक टिकट भी जो है कि आपको जारी कर दिया। यहाँ पर भूपेन हजारिका के बारे में क्या बोला, जरा देखिएगा। भूपेन हजारिका के बारे में बोल रहा है कि डॉक्टर भूपेन हजारिका के बारे में, इनका जन्म 8 सितंबर 1926 को सदिया, असम में हुआ था। और वे एक बहुभाषी गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि, फिल्म निर्माता और राजनेता भी जो है कि आपको रहे थे। भारत रत्न इनको मरणोपरांत कब दिया गया? भूपेन हजारिका को 2019 में जो है कि आपको दिया गया। और दादा साहब फाल्के अवार्ड भूपेन हजारिका को कब मिला? 1992 में जो है कि आपको दिया गया। और उनके स्मृति पे भारत का सबसे लंबा नदी पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु बनाया गया, जो असम के धौला से अरुणाचल प्रदेश के सादिया को क्या करता है? धौलिया से सादिया को जो है कि आपको जोड़ने का काम करता है। और ये धौली सादिया जो है कि आपको ब्रिज का लंबाई देख लीजिए कितना है भूपेन हजारिका ब्रिज का? 9.15 किलोमीटर जो है कि आपको होने वाला है। और यह किस नदी पे बनाया गया है भूपेन हजारिका ब्रिज? यह बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। आगे चलते हैं। भारत में इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे, है ना। वर्ल्ड इंजीनियर्स डे जो है कि आपको कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। कब? 15 सितंबर को इंजीनियर डे में जो है कि आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है। चलेगा, भारत ने 15 सितंबर 2025 को इंजीनियर्स डे जो है कि आपको मनाया है। और यह दिवस भारत के महान इंजीनियर सर जो है कि आपको मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, है ना, विश्वेश्वरैया के जयंती पर जो है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंजीनियर डे जो है कि आपको मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। विश्वेश्वरैया की बात करेंगे। विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 ईस्वी को जो है कि कर्नाटक के, है ना, मुद्देन जो है कि हल्ली में हुआ था। और शिक्षा जो है कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन्होंने पुणे से अपना शिक्षा जो है कि आपको ग्रहण किया था। और महत्वपूर्ण परियोजना कृष्णा राज सागर परियोजना इन्हीं का जो है कि आपको देन है, जो मैसूर कर्नाटक में चल रहा है। आगे चलते हैं, सार्वजनिक भूमिका की बात करेंगे। मैसूर राज्य के दीवान 1912 से लेकर 1918 तक किए थे। उद्योग, विश्वविद्यालय, रेलवे का आधुनिकरण में इन्होंने क्या दिया है? योगदान दिया है। विशेष योगदान हैदराबाद के लिए बाढ़ सुरक्षा प्रणाली का डिजाइन जो है कि आपको किसने तैयार किया? एम विश्वेश्वरैया ने जो है कि आपको डिजाइन तैयार किया है। आगे देखिएगा, इनको भारत रत्न कब मिला है? विश्वेश्वरैया को 1955 में इनको क्या दिया गया? 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित जो है कि आपको किया गया। कुछ दिवस दिया गया है, देखते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की बात करेंगे, यह 17 सितंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस, ये भी 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस की बात करेंगे, 21 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है कि 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फेफड़ा दिवस ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। और विश्व हृदय दिवस की बात करेंगे 29 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की बात करेंगे, ये 30 सितंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। आइएगा, रिपीट सवाल है यहाँ से। की एक पुस्तक था आज सर, सर जी मोदी जी का जन्मदिन। हाँ, आज जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन, है ना। क्या, कौन सा पुस्तक था उसका?
बताइए, नाम तो याद नहीं है उसका, प्लांट्स पुस्तक का वाला क्या नाम? था सर, प्लांट्स वाला कुछ प्लांट करके करके ऐसे था, था। प्लांट इकोनॉमिक फॉर Plants. इंडिया। एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर। एग्जाम आ रही है, वो तो नरेंद्र मोदी का है। एग्जाम वो तो वॉरियर तो मोदी जी नरेंद्र का नाम मोदी का था। है ना? एम विश्वेश्वरैया यही बोल विश्वेश्वरैया रहे, एम विश्वेश्वरैया का पूछ रहे प्लांट्स, हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ फॉर प्लांट्स इंडिया था है। शायद। इकोनॉमिक्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया। हाँ यही प्लांट था। इकोनॉमिक फॉर इंडिया। अच्छा ठीक है, तो ये तो याद था, ये तो दिमाग लगाते तो हो ही जाता। आगे चलते हैं। एक नंबर सवाल। एक नंबर सवाल बोलता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन था? तो जो जीत गया तो ये जो है कि आपको सीपी राधाकृष्णन जो है कि आपको थे। कौन थे? सीपी राधाकृष्णन जो है कि आपको थे, जो आपको क्या हुए, जीत जो है गए उपराष्ट्रपति का चुनाव। ला गणेशन वर्तमान के किस राज्य के राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया? तो ला गणेशन कहाँ के थे? नागालैंड के थे, जिनका निधन जो है कि आपको हो चुका है। आगे चलते हैं। अगला सवाल बोलता है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है? तो ये गणेश उत्सव को किया है। किसको किया है? गणेश उत्सव को किया है। कॉट जो है कि आपको बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 किसने जो है कि आपको जीता है? तो विंसेंट जो है कि आपको कीमर ने जो है कि यह टूर्नामेंट को जीता है। दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान जो है कि फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो मूल्यवान फुटबॉल क्लब की बात करेंगे, रियल मैड्रिड जो है कि आपको बना है। बेरोबी बैराबी जो है कि आपको सिरांग रेलवे डिजाइन का उद्घाटन किस राज्य में जो है कि आपको किया गया है? तो यह किया गया है मिजोरम में जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो है कि बुजुर्ग आबादी किस देश के पास है? तो ये कौन सा देश है सबसे अधिक बुजुर्ग जापान। आबादी वाला? जापान के पास जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में, है ना, जेमिसन लोबेरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जो है कि आपको जीता है। अगला है कि किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जो है कि आपको मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने जो है कि आपको बनाया है एआई जनरेटेड मंत्री। आगे चलते हैं। नेपाल के अंतरिम जो है कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया है। 10वां नंबर का आयुर्वेद दिवस 2025 किस राज्य में मनाया गया है? गोवा में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया गया न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का मुख्य जो है कि आपको मुद्दा क्या था? तो फिलिस्तीन संकट को शांतिपूर्ण समाधान करना, यही जो है कि इसका मुख्य जो है कि मुद्दा था। एरियोन जो है कि आपको नाइटन किस देश के धावक थे जिन पर 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया डोपिंग के कारण? अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिका के थे। एपीईडीए ने बिहार में पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोलने की घोषणा किया है? पटना में खोलने की घोषणा किया है। आगे देखिएगा। ज्ञान भारतम जो है कि पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ज्ञान भारतम पोर्टल नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। हाँ ठीक तो है, एगो क्वेश्चन छूट गया ऊपर में। आगे चलते हैं। ठीक है। अगला है कि आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। अगला है कि एम्स में जो है कि आपको दिशा ऐप का शुभारंभ किसने किया है? जेपी नड्डा के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। किस गुजराती फिल्म, ये तो कल भी करवाए थे 71 में, है ना? छोड़िए, ये सब तो हो ही है ना, ये सब तो हो गया, ये सब हो चुका है। आइए हम लोग आते हैं, कहाँ पे आते हैं? नेशनल वाले पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पे आते हैं। आइए चर्चा करते हैं। स्टार्ट किया जाए। आइए, आज से नेशनल खत्म हो गया, इंटरनेशनल जो है कि आपको मुद्दा शुरू होगा। चलते हैं आगे। क्रेसीनिनिकोव जो है कि आपको ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है ना? क्रेसीनिनिकोव ज्वालामुखी में क्या हुआ है? विस्फोट जो है कि आपको हुआ है। ये कहाँ पे ये ज्वालामुखी है? तो ये रूस में है। कहाँ पे है? तो रूस में जो है कि आपको ये ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, जिसमें क्या हो गया है, जिसमें जो है कि आपको विस्फोट जो है कि आपको हो चुका है। और ये रूस के कमचट्टा प्रायद्वीप पर है। ये भी पूछता है कि कौन सा प्रायद्वीप पे ये ज्वालामुखी था? तो ये कौन सा प्रायद्वीप पे था? कमचट्टा प्रायद्वीप पे जो है कि आपको था। और ये ज्वालामुखी की ऊंचाई की बात कर रहा है, कितना मीटर ऊंचा था? तो 1856 मीटर जो है कि आपको ऊंचा था। और पिछला विस्फोट, इससे पहला इसका विस्फोट इसमें कमचट्टा वाले में कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1463 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था। और वर्तमान विस्फोट इसमें 2 अगस्त 2025 को इसमें क्या हुआ है? वर्तमान जो है कि आपको विस्फोट हुआ है। 600 वर्षों के बाद जो है कि आपको इसमें विस्फोट जो है कि आपको देखने को मिला है। आगे चलते हैं। इस ज्वालामुखी में विस्फोट से पहले कमचट्टा प्रायद्वीप में कितना तीव्रता का भूकंप आया था? तो रूस में आया था, भूकंप आया था 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। बहुत शक्तिशाली भूकंप हो जाएगा 8.8, ठीक ना? आगे चलते हैं। हाल ही में रूस के जो है कि आपको क्यूलोवेच स्क्वायर ज्वालामुखी में भी क्या हुआ था? विस्फोट जो है कि आपको हुआ था। रसिया में खूब ज्वालामुखी फट रहा है। ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे। ये किलाउ ज्वालामुखी है।
किलाउ ज्वालामुखी की बात करेंगे कहाँ होगा, ये हवाई द्वीप में होगा। कहाँ होगा, हवाई द्वीप में जो है कि आपको होगा। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी 71 में पूछा गया सवाल है, कौन सा था, बैरम जो है कि आपको ज्वालामुखी था, बैरम और नारकोंडम। नारकोंडम सुसुप्त है लेकिन सक्रिय पूछ रहा है, सक्रिय कौन है, सक्रिय जो है कि आपको बैरन है। और बैरन की बात करेंगे कहाँ होगा, अंडमान निकोबार में होगा। कहाँ होगा, अंडमान निकोबार में जो है कि आपको होगा। ज्वालामुखी बेल्ट कहलाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे, ये किस महासागर में होगा रिंग ऑफ फायर, बताइए तो, हैं बताइए। प्रशांत महासागर से। हाँ, प्रशांत महासागर में होगा। किसमें होगा, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जो है कि आपको होगा, है ना। आगे चलते हैं। इटली का प्रसिद्ध जो है कि ज्वालामुखी माउंट एटना और माउंट जो है कि विसुवियस जो है कि आपको इटली का होने वाला है। और ज्वालामुखी द्वीपों की श्रृंखला जो है कि आपको आलूसन द्वीप जो है कि आपको कहाँ होगा, अलास्का में जो है कि आपको होगा। और इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, मेरापी ज्वालामुखी। पूछा गया सवाल है कि मेरापी ज्वालामुखी किस किस देश में होगा, तो इंडोनेशिया में जो है कि आपको होने वाला है मेरापी। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है कि आपको मोना लोआ होगा। और ये मोना लोआ कहाँ है, हवाई द्वीप अमेरिका में होगा। क्रेटर झील बना है कौन सा, क्रेटर झील से बना ज्वालामुखी कौन सा है, क्रेटर झील बना है माउंट जो है कि आपको मजामा मजामा के विस्फोट से ही जो है कि आपको किस झील का निर्माण हुआ है, क्रेटर झील का निर्माण हुआ है। और भारत में एक क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा झील है, बताइए, ये वो सवाल निकाल दिए। भारत में क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा झील है, वो सर लोनार झील है, लोनार लोनार महाराष्ट्र झील। वाला। हाँ, लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र के किस जिला में है लोनार झील, सही है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में है। किसमें है, बुल्ढाना जिला में। क्रेटर से निर्मित आगे झील चल, है नहीं, क्या, क्रेटर से निर्मित झील है ना। हाँ, क्रेटर से निर्मित जो है कि आपको झील है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा जो है कि उत्सर्जित गैस, कौन सा गैस निकलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, SO2 नामक गैस जो है कि आपको निकलता है। पूछेगा कि ज्वालामुखी जब फटता है तो सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो मारिएगा आंसर जल वाष्प। क्या मारिएगा, जल वाष्प। गलती हो जाएगा, क्या मारना है, जल वाष्प जो है कि आपको मारना है। सबसे अधिक मात्रा में पूछेगा क्या निकलता है, जल वाष्प जो है कि आपको निकलता है ना। क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है कि आपको कहाँ होगा, इंडोनेशिया में जो है कि आपको होगा क्राकाटोआ ज्वालामुखी। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। अगला है कि इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की, है ना, सॉलिसिटर कौन बनी है, इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की क्या बनी है, सॉलिसिटर जो है कि आपको बनी है। इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर जो है कि आपको किसको बनाया गया है, तो ये कृषांगी जो है कि आपको, है ना, कृषांगी मिश्राम को जो है कि आपको बनाया गया है। इनका उम्र कितना है, 21 साल में ये सॉलिसिटर बन गई है। ये कहाँ की जन्मी है, तो भारत की जन्मी है। और भारत में भी कहाँ की, तो भारत में जो है कि आपको देखिएगा तो ये कहाँ की, पश्चिम बंगाल की जो है कि आपको होने वाली है। कहाँ की, पश्चिम बंगाल की होगी। वर्तमान निवास ये कहाँ करती है, तो संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई में जो है कि आपको रहती है। और 2022 में अंतरराष्ट्रीय लॉ फॉर्म में इन्हें क्या मिला है, नियुक्ति जो है कि आपको किया गया है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करेंगे, विश्वनाथ कार्तिकेय 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के क्या बने हैं, भारतीय बने हैं। ये जो है कि सात महाद्वीप के सातों महाद्वीप के सबसे ऊंचे चोटी को क्या कर दिया है, इन्होंने जो है कि आपको फतह कर दिया है। आगे चलते हैं। काम्या कार्तिकेयन 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की क्या बनी है, महिला जो है कि आपको बनी है। और 2 वर्षीय कार्टर जो है कि आपको डलास ने सबसे कम उम्र में कौन सा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का इतिहास जो है कि आपको बनाया है। माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप में 2 वर्षीय है, मतलब ये 2 वर्ष का बच्चा है। माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप जो बनाया ना, वहां पर मतलब ऑक्सीजन लेवल कम होता है। और समझिए कि वहां पर इस बच्चा को ले गया और ये बच्चा सर्वाइव जो है कि आपको कर लिया गया। अच्छा आदमी जाता है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में, ऑक्सीजन उसको लेना पड़ता है, सिलेंडर से जो है कि आपको लेना पड़ता है। इतना ऑक्सीजन का लेवल क्या रहता है, डाउन जो है कि आपको रहता है। वहां पर ही बच्चा सरवाइव किया है। आगे चलते हैं। अगला है कि नवी मुंबई के अंशुमन ने सबसे कम उम्र में जो है कि आपको नॉर्थ चैनल पार करने का क्या बनाया है, नॉर्थ चैनल पार करने का विश्व रिकॉर्ड जो है कि आपको बनाया है। कौन है, तो ये नवी मुंबई का कौन सा व्यक्ति है, इसका नाम है कौन सा, अंशुमन जो है कि आपको होने वाला है। और जानवी जो है कि आपको डेंगेती सबसे कम उम्र के एनालॉग जो है कि एस्ट्रोनॉट जो है कि आपको बनी है, जानवी डोंगेटी जो है कि आपको बनी है। और जापान की
मोजी जो है कि आपको निसिया 13 वर्ष में सबसे कम उम्र में व्यक्तिगत जो है कि ओलंपिक में जो है कि आपको चैंपियन जो है कि आपको बनी है। कौन सा खेल में? तो स्केट बोटिंग खेल में जो है कि आपको बनी है। कहाँ की है? तो ये जापान की होने वाली है। और 25 वर्षीय आयशा अजीज भारत के सबसे कम उम्र की क्या बनी है? महिला पायलट जो है कि आपको बनी है। 25 साल में आयशा अजीज जो है कि आपको बनी है महिला पायलट। आगे चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोलता है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? रियल मैड्रिड जो है कि आपको बना है। अभी देखे ही होंगे, थोड़ा देर पहले करंट अफेयर में आया था। दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान जो है कि फुटबॉल क्लब की बात करेंगे, ये कौन बन के नया उभरा है? तो रियल मैड्रिड जो है कि आपको बन के आया है। ब्रांड फाइनेंस की फुटबॉल 50 है ना, 50 जो है कि आपको 50 गो फुटबॉल है उसमें 2025 की रिपोर्ट को जो है कि आपको रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे मूल्यवान जो है कि आपको दूसरा सबसे मूल्यवान जो है कि क्लब बना है ना। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है। अच्छा दुनिया का अच्छा यहाँ पर क्या था? दुनिया का सबसे मूल्यवान, अच्छा दूसरा नहीं है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब ही जो है कि आपको कौन बना है? रियल मैड्रिड जो है कि आपको बना है। ब्रांड वैल्यू देखिएगा इसका जो है कि आपको कितना बिलियन जो है कि आपको यूरो है। यूरो का ही सिग्नेचर है। ऐसा जो सिग्नेचर होता है ना यूरो का जो है कि आपको होता है ना। 1 पॉइंट जो है कि आपको 921 जो है कि आपको बिलियन जो है कि आपको यूरो का इसका जो है कि आपको ब्रांड वैल्यू है। और ब्रांड जो है कि आपको स्ट्रेट स्कोर की बात करेंगे, 100 में कितना स्कोर लाया है? 94.9 जो है कि स्कोर के साथ जो है कि आपको लाया है। और आगे चलते हैं, आगे देखिएगा अन्य जो है कि फुटबॉल क्लब जैसे रियल मैड्रिड जो है कि आपको ये हो गया। एफसी बार्सिलोना की बात करेंगे, इसका जो है कि ब्रांड वैल्यू कितना है? 1.7 अरब जो है कि आपको होने वाला है। और मैनचेस्टर जो है कि सिटी का 1.4 जो है कि अरब डॉलर जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं रियल मैड्रिड के बारे में। रियल मैड्रिड क्लब डी फुटबॉल जो है कि आपको होने वाला है, इसका पूरा नाम होगा। इसकी स्थापना रियल मैड्रिड क्लब का स्थापना कब किया गया? 1902 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया, ठीक ना। और स्थान कहाँ पे? मैड्रिड स्पेन में जो है कि आपको किया गया। और लीग कौन सा खेलता है? तो ला लीगा लीग जो है कि आपको खेलता है। और ये स्पेन का फुटबॉल लीग है, कौन सा? ला लीगा लीग जो है कि आपको होने वाला है। आइए, अमेरिका देश ने बलूच लिबरेशन आर्मी, इसी को BLA कहा जाता है। बलूच लिबरेशन आर्मी को BLA कहा जाता है। BLA को कौन सा संगठन घोषित कर दिया? अमेरिका आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। बोला क्या अमेरिका की ये बलूच लिबरेशन आर्मी है ना, मतलब यहाँ का जो अफगानिस्तान का जो आर्मी है जिसको हम बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच, अच्छा ये बलूच अफगानिस्तान का नहीं, सुनिएगा ये जो है कि आपको किसका है? पाकिस्तान का ही बलूच प्रांत है। कौन सा प्रांत है? बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का ही एक प्रांत है जिसका नाम है बलूचिस्तान। इसी बलूचिस्तान में ना इसका शुरू से मांग क्या है बलूच का? बलूच जो है कि इस बार जो है कि खूब मुद्दा इसका गरमाया था जब भारत ऑपरेशन सिंदूर किया था। बलूच का कहना था हमको एक क्या अलग बनाओ, हमको एक अलग जो है कि आपको देश जो है कि बनाओ, है ना। इसलिए जहां जहां पाकिस्तान के आर्मी को देखता था वहीं जो है कि मारता था ये बलूच लिबरेशन आर्मी। तो ये क्या किया, अमेरिका को जो है कि खबर जब लगा इसके बारे में तो अमेरिका इसको आतंकवादी संगठन के रूप में जो है कि आपको क्या कर दिया? मान्यता जो है कि आपको दे दिया। किसको? बलूच लिबरेशन आर्मी को। ये कहाँ का आर्मी है? पाकिस्तान में ही जो है कि आपको होने वाला है ये बलूच लिबरेशन। देखिएगा अमेरिका ने बलूचिस्तान जो है कि आपको लिबरेशन आर्मी BLA को उसकी जो है कि सुसाइड विंग है ना, मजीद ब्रिगेडर को जो है कि आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकी जो है कि संगठन घोषित कर दिया है। इससे पहले 2019 में BLA को स्पेशली जो है कि आपको डेजिग्नेटेड जो है कि ग्लोबल टेररिस्ट है ना के लिस्ट में जो है कि आपको रखा था। और BLA इससे पहले भी जो है कि ब्रिटेन, चीन, ईरान और UAE है ना, यूरोपीय यूनियन समेत कई देशों के आतंकवादी संगठन जो है कि इसको क्या कर चुका है? इसको ऑलरेडी जो है कि और सारा देश जो है कि आपको घोषित कर चुका है। BLA की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 2000 ईस्वी में होती है। और BLA पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की आजादी के लड़ने के लिए अलगाववादी जो है कि सशस्त्र गुटों का क्या है? प्रमुख है। ये क्या बोलता है कि पाकिस्तान से हमको एक अलग करके क्या बना दो? बलूचिस्तान जो है कि आपको बना दो। ये बलूच प्रांत का ये लिबरेशन जो है कि आपको आर्मी होगा। और BLA और इसकी मजीद ब्रिगेडियर जो है कि आपको 2000 की शुरुआत से यह पाकिस्तानी सेना और चीनी परियोजनाओं पर कई जो है कि परियोजनाओं पर क्या कर रहा है? ये हमला कर रहा है। जहां जहां चाइना जो है कि पाकिस्तान में फंड कर रहा है उस फंडिंग को ये तोड़ दे रहा है, जहां काम कर रहा है उस काम को ये खराब कर दे रहा है, बर्बाद कर दे रहा है। और जहां जहां पाकिस्तान के सेना को देखता है उस पाकिस्तान के सेना को आर्मी को उड़ा देता है ये बलूच आर्मी। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कि WHO ने नेपाल में
रूबेला बीमारी को क्या कर दिया है, रूबेला से जो है कि आपको मुक्त कर दिया है। तो रूबेला से मुक्त होने वाला कौन सा देश अभी नया बना है, ये बना है आपका नेपाल जो है कि आपको बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल को रूबेला जो है कि जर्मन खसरा, रूबेला को ही क्या कहा जाता है, जर्मन खसरा कहा जाता है, इससे जो है कि आपको मुक्त कर दिया है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 2026 तक खसरा और रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य था। रूबेला के बारे में, रूबेला को ही जर्मन खसरा कहा जाता है। यह एक वायरल संक्रमण बीमारी है जो खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर हो सकता है। रूबेला वायरस के कारण, रूबेला जो है कि किसके कारण फैलता है, तो वायरस के कारण फैलता है, जिसका वैज्ञानिक रूप से जो है कि आपको रूबी जो है कि आपको वायरस जो है कि आपको कहा जाता है ना। और नेपाल के बारे में, इसकी राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति यहाँ पर जो है कि आपको कौन है, रामचंद्र पौडेल, यहाँ पर प्रधानमंत्री सब जो है कि अंतरिम बने, ये सब नहीं याद करना है ना, दोनों को हटाइए। अगला है कि रुपया जो है कि यहाँ का मुद्रा होगा। अगला है कि भारत के साथ इसका इंटरनेशनल बाउंड्री साझा होता है, और भारत में उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ जो है कि आपको क्या होता है, इसका बाउंड्री जो है कि आपको साझा होता है, बाउंड्री साझा होता है। आगे चलते हैं। WHO के बारे में, इसकी स्थापना जो है कि आपको कब किया गया, 7 अप्रैल 1948 को किया गया। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय होने वाला है। और इसमें सदस्य देशों की बात करेंगे, 194 प्लस देश इसके सदस्य होने वाले हैं, और 2 इसके संबंध जो है कि आपको सदस्य होंगे। महानिदेशक इसके कौन होंगे, WHO के डॉक्टर टेड्रोस एडनोम्स जो है कि ग्रेवियस जो है कि इसके महानिदेशक होंगे, और ये कहाँ के हैं, इथोपिया देश के जो है कि आपको होने वाले हैं। उद्देश्य और कार्य क्या होगा, वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व प्रदान करना, स्वास्थ्य अनुसंधान को दिशा जो है कि आपको देना, WHO का काम जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। अगला है आर्थिक। आर्थिक की बात करेंगे। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार जो है कि आपको कौन बना है, आइए देखते हैं 5वां विमानन बाजार क्या बोल रहा है। भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा 5वां जो है कि विमानन बाजार जो है कि आपको बनकर सामने आया है। कौन बनकर सामने आया है, तो भारत जो है कि आपको बनकर सामने आया है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट जो है कि आपको स्टैटिक्स जो है कि रिपोर्ट 2024 में जारी किया गया है, और इसमें बताया गया है कि भारत 2024 में कितने करोड़ जो है कि हवाई यात्रा को आवाजाही दर्ज किया है। देखिए 24.1 करोड़ लोगों को ये जो है कि आपको हवाई यात्रा करवाया है। कौन, पूरे विश्व में भारत जो है कि आपको करवाया है। और वैश्विक रिपोर्ट की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है कि यात्रा कौन सा देश करवाया है, तो सबसे अधिक यात्रा अमेरिका करवाया है। कितना करवाया है यात्रा, तो 87.6 करोड़ लोगों को यात्रा जो है कि आपको करवाया है। ठीक है। उसके बाद चाइना जो है कि 74.1 करोड़ लोगों को यात्रा कराया है, और यूनाइटेड किंगडम जो है कि 26.1 करोड़ लोगों को यात्रा करवाया है, और चौथा देश स्पेन 24.1 करोड़ लोगों को यात्रा करवाया है। और भारत जो है कि आपको 5वां है, 24.1 करोड़ लोगों को यात्रा के साथ जो है कि भारत पूरे विश्व में क्या स्थान लेकर आया है, 5वां स्थान जो है कि आपको लेके आया है ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल बोलता है कि टॉप ब्रांड जो है कि आप, टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची जो है कि आपको जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है। सूची जारी कर दिया गया है। शेनझेन में आयोजित जो है कि 19वें नंबर के चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन के टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 को जारी कर दिया गया है। AI एंड ग्लोबल एक्सपेंशन थीम पर आधारित इस महोत्सव में दुनिया भर के 10,000 से अधिक प्रतिभागी, उद्यमी और नीति निर्माण और ब्रांड लीडर्स को भी शामिल किया गया। और 2025 के टॉप 5 ब्रांड्स कौन है, तो सबसे टॉप 5 में जो है कि पहला है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा कौन है, एनवीडिया है, तीसरा कौन है, एप्पल है, और चौथा कौन है, चौथा जो है कि आपको अमेजन है, और 5वां अल्फाबेट जो है कि आपको गूगल का पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, और छठा जो है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, इसकी स्थापना की बात करेंगे। स्थापना जो है कि इस कंपनी की स्थापना कब हुआ, 4 अप्रैल 1975 को हुआ। संस्थापक जो है कि आपको कौन थे, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जो है कि आपको किया गया माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, है ना। और मुख्यालय की बात करेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है कि वाशिंगटन DC अमेरिका में जो है कि आपको होने वाला है। और इसके CEO की बात करेंगे। CEO कौन है, सत्य नडेला। अच्छा, सुधा मूर्ति का नाम सुने, सुधा मूर्ति का, कौन है सुधा मूर्ति, बताइए तो। ये जो ऋषि सुनक है ना, उनकी सास है। यस सर। वो तो एगो हो गया। कौन सी कंपनी की मालकिन है ये सुधा मूर्ति? एनवीडिया है शायद, एनवीडिया ना, इन्फोसिस है। कौन सा है, इन्फोसिस। ठीक ना, इन्फोसिस है ना। जब सुधा मूर्ति, हाँ सत्या नडेला जो है कि आपको इसके हेड है। ठीक ना, इन्फोसिस।
सुनिएगा, जब ये सुधा मूर्ति जो है कि आपको इन्फोसिस की जो है कि चेयरपर्सन है, ठीक ना, जब ये ट्रेवल कर रही थी तो इनको जल्दी जल्दी में जाना था, तो इनका जो सीट था ना वो इकोनॉमिक सीरीज का सीट जो है कि आपको मिला था, क्या कि वीआईपी वाला बुक था, है ना। तो इकोनॉमिक वाला मिला तो वो जो है कि आपको जब एरोप्लेन में ट्रेवल कर रही थी तो एयर होस्टेज इनको पहचानी नहीं, है ना। इतना बड़ा जो है कि आपको हस्ती है, इसको पहचाना नहीं, तो इसको जो है कि आपको बैठाना चाहता तो बैठा लेता था जो है कि आपको वीआईपी वाला कैटेगरी में, लेकिन बैठाया नहीं, जो सीट था उसी पे बैठा दिया, है ना। बैठ गए, इकोनॉमिक सीरीज का सीट था, इनको वहां पे कोई पहचाना नहीं, है ना। तब इनको बाथरूम जाना था, तो बाथरूम जाने के लिए जो है कि आपको गई, तो बाथरूम का केबिन था वो जो है कि आपको केबिन था वीआईपी श्रेणी के आगे जो है कि आपको बाथरूम का केबिन था। जब उधर से लौट रही थी तो एक वीआईपी का पर्सन था जो क्या बोलते हैं, जो फाइटर जेट उड़ाने वाला जो है कि आपको था, है ना, वो इनको पहचान लिया, है ना। पहचान लिया तो बोल रहा है कि मैडम आप उधर काहे बैठी हुई हैं, तो नहीं नहीं आप बैठिए, उधर मेरा सीट है, हम उधर बैठते हैं, है ना। लंबा ट्रेवल था, वो इंटरनेशनल कोई फ्लाइट था, ठीक ना। तो हुआ क्या कि वो बोला कि नहीं, क्या आप मेरे सीट पे बैठ जाइए, वीआईपी वाले पे, हम आपके सीट पे चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, है ना। तो वो बोला क्या कि कोई ना कोई तो कारण होगा तभी हमको दे दिया, है ना। तो दे दिया लेकिन बोला नहीं, ठीक ना। तब उनके बारे में पता करवाई कि हाँ कि ये व्यक्ति जो है ये लंदन से इंडिया क्यों जा रहा है, लंदन से इंडिया जो है कि आपको क्यों जा रहा है। तो व्यक्ति के बारे में पता चला कि इसका फैमिली जो है कि इंडिया मुंबई में रहता है, और ये मुंबई में धीरू भाई अंबानी का स्कूल है। धीरू भाई अंबानी का स्कूल में जो है कि आपको 1 साल का फी जो है कि आपको मोटा मोटी जो है कि आपको 1 करोड़ के आसपास, है ना, 1 करोड़ से ऊपर का ही फी है 1 साल का। समझिए कितना बड़ा स्कूल होगा, कैसा स्कूल होगा। उस 12 साल का जो है कि आपको एक बच्चा का एडमिशन करवाना था, उनके बच्चा का जो जो मिला था, जो अपना सीट ऑफर किया था, वो बताया भी नहीं कि हम ऐसा ऐसा बात है, हम जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा है ना। पता करवाए तो पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। तो 12 साल का उस बच्चा का फी जो है कि आपको धीरू भाई अंबानी स्कूल में जो है कि आपको ई डोनेट कर दी कि हाँ इस बच्चा का एडमिशन हो, और 12 साल तक इस बच्चा का कोई जो है कि आपको फी न ले, 12 तक का सारा फी जो है कि आपको ही भर दी एक के बार, है ना। तब जाकर ये पता किया, तब जाकर पता चला कि ये जो है कि मैडम इसका फी जो है कि आपको भरी, है ना। ये था आपका सुधा मूर्ति का कहानी छोटा सा। चलिए आगे चलते हैं, आर्थिक में आगे और आते हैं, एक पेज और बात कर लेते हैं, उसके बाद बंद करेंगे। भारत का जीएसटी 5% और 18% स्लैब जो है कि आपको रहेगा। 28% वाला स्लैब जो है कि क्या कर दिया गया है, खत्म जो है कि आपको कर दिया गया। भारत में जीएसटी 5 और 18 स्लैब ही रहेगा। देखिएगा 21 अगस्त 2025 को जीएसटी की दरों में सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन किया गया, और करके जो है कि आपको बनी मंत्रियों की समिति ने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव दिया कि अब केवल 2 ही स्लैब रखा जाए। कौन सा स्लैब रखा जाए, एक 5% वाला स्लैब रखा जाए, और एक जो है कि आपको कौन सा स्लैब रखा जाए, 18% वाला स्लैब रखा जाए, है ना। और दिवाली 2025 तक नई दरों को जो है कि आपको लागू करने की योजना है। लेकिन यह जो है कि घोषणा कौन कर दिया, तो यह घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को किया गया। लेकिन ये लागू कब से हो रहा है, ये 22 सितंबर से लागू हो रहा है। कब से लागू हो रहा है, 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। 22 सितंबर से सब चीज का रेट आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, जिस पे टैक्स ज्यादा था उसका टैक्स जो है कि कमता हुआ आपको दिखाई देगा। नई स्लैब में जो है कि आपको 5% स्लैब में आवश्यक वस्तुओं को रखा गया है, रोजमर्रा का सामान को रखा गया है, जो हम खाने पीने का जो तेल साबुन इत्यादि जो हम लोग डेली यूज करते हैं, उसमें कितना % आपको जीएसटी देना है, अब देना है आपको 5% देना है ना। 18% के स्लैब में सामान्य सिंपल वस्तुओं को रखा गया, और सेवाओं पे जो है कि 18% का जीएसटी रखा गया है। और 40% के जो है कि स्लैब में एक और 40% कर दिया है वो स्लैब। उस 40% के स्लैब में जो है कि चुनिंदा वस्तु, लग्जरी कोई सामान लीजिएगा, आइटम लीजिएगा, गाड़ी लीजिएगा, है ना, उस सब पर रखा गया है। और हानिकारक वस्तु जैसे तंबाकू, ऑनलाइन गेमिंग पर कितना % का जीएसटी लगेगा, ये सब पर लगेगा 40% का जीएसटी जो है कि आपको लगेगा। इस सब का दाम जो है कि आपको बढ़ेगा। बाकी सामान के रोजमर्रे का चीज को जो है कि आपको दाम घटेगा। सामान्य गाड़ी का ये सब का दाम जो है कि आपको घटेगा। पहले बहुत बहुत रुपया लेता था, अब जो है कि मोटा मोटी एगो बाइक अभी खरीदने जाइएगा 22 तारीख के बाद, तो मोटा मोटी 15 से लेकर 25,000 रुपया तक का डिस्काउंट जो है कि आपको मिलेगा, है ना, एक बाइक पर 22 तारीख के बाद। आगे चलते हैं, बदलाव का असर क्या होगा कि 12% स्लैब, 12% की स्लैब को सीसी के लिए छूटना है, 350 सीसी से ऊपर मतलब ज्यादा टैक्स लगेगा। हाँ, तो वो लग्जरी बाइक हो गया फिर, है ना। तो वो 350 सीसी से ऊपर लीजिएगा तो हाई फाई बाइक हो गया, है ना, तो उस पे छूट नहीं है। जो नॉर्मल बाइक है उस पे छूट है, सब पे आप खोजिएगा कि छूट मिले, तो सब पे नहीं मिलेगा, है ना। 12% का स्लैब का जो प्रोडक्ट था ना, उसमें 99% वस्तुओं को अब कितना पर ले आ दिया गया है,
5% पर ले आ दिया गया है, और 28% वाला 90% वस्तुओं को कितना परसेंट पर लेके शिफ्ट कर दिया है, 18% पर जो है कि आपको लेकर शिफ्ट कर दिया है। जैसे टीवी सस्ता हो जाएगा, फ्रिज सस्ता हो जाएगा, है ना, एसी सस्ता हो जाएगा, वॉशिंग मशीन जैसे वस्तुओं पर क्या होगा, टैक्स घटा है, मतलब ये सब वस्तु अब आपको क्या मिलेगा, मार्केट में सस्ता जो है कि आपको मिलेगा। जीएसटी के बारे में, इसका उद्देश्य कई तरह के जो है कि टैक्स को खत्म करके पूरे देश में एक ही और एक कीमत का सामान जो है कि उपलब्ध कराना ही जो है कि इसका जो है उद्देश्य होने वाला है। पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। पहला बार ये कौन सा देश में लगा था, फ्रांस में लगा था। और जीएसटी लागू करने वाला भारत कैवा नंबर का देश बना, भारत 161वां नंबर का जो है कि आपको देश जो है कि आपको बना भारत, है ना। आगे चलते हैं। सुझाव जो है कि किसने दिया था, तो विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था। जीएसटी के बारे में जो है कि आपको सुझाव विजय केलकर समिति के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और खाका तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष जो है कि आपको कौन था, असीम दासगुप्ता था। लोकसभा में ये बिल कब आया था, 3 अगस्त 2016 को आया था, पेश हुआ था। राज्यसभा में ये 8 अगस्त 2016 को हुआ था। राष्ट्रपति से इसे मंजूरी कब मिला था, 8 राष्ट्रपति से मतलब 8 सितंबर 2016 को। एक मिनट रुक जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी जो है कि 8 सितंबर 2016 को दिया गया। जीएसटी लागू कब किया गया, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये राज्य था आपका कौन, असम। कौन था, असम जो है कि आपको था। ठीक है, असम जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। लागू करने वाला अंतिम राज्य की बात करेंगे। जीएसटी को अंतिम राज्य जिसने लागू किया था वो जम्मू कश्मीर है। जीएसटी परिषद का गठन 279 के ए के तहत जो है कि आर्टिकल में हुआ है। और जीएसटी 3 तरह का जीएसटी होता है। एक होता है सीजीएसटी, जो सेंट्रल जो जिसको लेता है उसको कौन सा जीएसटी कहा जाता है, सेंट्रल जो लेता है उसे सीजीएसटी जो है कि आपको कहा जाता है। एसजीएसटी जो स्टेट जो लेता है उसे कौन सा जीएसटी कहा जाता है, एसजीएसटी जो है कि आपको कहा जाता है। और एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले जो है कि सामानों पर कौन सा जीएसटी लगता है, तो आईजीएसटी लगता है। इंटीग्रेटेड इसे को कहा जाता है। कौन सा जीएसटी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी कहा जाता है। और जीएसटी की 4 स्लैब जो है कि आपको थी 5, 8, 18, 28, है ना। अब इसको 2 ही स्लैब बना दिया गया है, एक 5% वाला और दूसरा कितना परसेंट वाला, 18% वाला। कितना परसेंट वाला, 18% वाला स्लैब जो है कि आपको बनाया गया है। और जीएसटी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 33 सदस्य होते हैं। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री जो है कि आपको जीएसटी के अध्यक्ष जो है कि आपको होते हैं। यहाँ से हम लोग कल देखेंगे वैज्ञानिक से, ठीक है, वैज्ञानिक से कल देखेंगे। आइए चलते हैं आगे। 1 घंटा 1 मिनट का